के निमित्त जिन्होंने सहयोग दिया है, उससे पूर्व हमारे बीच हमारे क्षेत्र की एक बुलंद आवाज और राजनीति के क्षेत्र में एक नई बुलंद आवाज जो पहचान बन रही है, दबंग राजनेता और जुझारू व्यक्तित्व के धनी, हम सबके लोक लाडले, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्रीमान जसवंत सिंह जी इंदा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। व्यासपीठ से आपका स्वागत और गुरुदेव श्री द्वारा आशीर्वाद लें। मेरा निवेदन रहेगा, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्रीमान जसवंत सिंह जी इंदा देवातू, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष जोधपुर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आपके साथ ही डॉक्टर साहब श्री रघुवीर सिंह जी बेलवा राणा जी, श्री भैरू सिंह जी भाटी चाबा, श्री मनोहर सिंह जी इंदा बस्तवा, श्री दुर्गेश जी और साथ ही श्री गंगा सिंह जी तिबना, आप श्री से भी निवेदन रहेगा, पधारे, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। अब मेरा निवेदन रहेगा, इस सुंदर आयोजन आनंद महोत्सव के निमित्त और ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का ये सुंदर और दिव्य आयोजन, और इस आयोजन के निमित्त मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान जसवंत सिंह जी इंदा साहब से अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी हरिभक्तों को दिलाएं। परम आदरणीय श्रीमान जसवंत सिंह जी इंदा साहब। सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं। गुरुदेव का आदेश है कि जिस वंश से इस प्रकार की कथा का वाचन हो और वह हम जैसे सेवक आए उन्हें बोलने का अवसर दिया था, कोई गुरु कृपा ही है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि भालू की ये पवित्र भूमि बड़ी पूज्य है कि यहाँ पर समय समय पर इस प्रकार के संतों का आगमन होता है और इन संतों का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। वास्तव में जिस प्रकार का बड़ा नाम इस बड़े राम द्वारा का है, प्रभु राम जी महाराज ने जो लीला यहाँ प्रारंभ की और आदरणीय गुरुदेव प्रेमाराम जी महाराज और उनके समस्त शिष्य मिलकर के इस लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबका अपने श्रीमुख से श्री आशीर्वाद देने के लिए पधारे डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज, प्रेमाराम जी महाराज, सामने विराजमान सभी भक्तजनों, मेरी माताओं बहनों, मदनपुरी जी महाराज और समस्त इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले मेरे युवा सज्जनों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने धर्म के लिए अपने जीवन का कुछ अंश, कुछ समय, कुछ धन इस पवित्र कार्य के लिए लगाया। हम सभी जीवन में बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि इन संतों के सानिध्य में हमें अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इन माताओं बहनों की सेवा के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है। जिस प्रकार से आज सामने माता और बहनों की संख्या देख करके ऐसा लग रहा है कि चाहे देश में इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने की बात हो, परिवार में संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात हो, या इस परिवार की सार और संभाल की बात हो, तो सर्वश्रेष्ठ आगे कोई रहती तो हमारी माता और बहनें रहती। और आज भी आप बहुत बड़ी संख्या में पधारी, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता। गुरुदेव, आप जैसे संतों की कथा में ज्यादा कुछ हमारे लिए कहने के लिए होता नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से समय बदला, इस बदले हुए समय में इन माताओं और बहनों से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने अपना अमूल्य समय घर से निकाल करके इस कथा में दिया, गुरुदेव के श्रीमुख से जो अच्छे वचन सुनकर के परिवार में लेके जाएंगे, इसी प्रकार आने वाले समय में बेटे से पहले अपनी बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि आपकी बेटी पढ़ लिख करके इस देश का नाम रोशन करेगी। अगर आप इस बेटी को आगे बढ़ाएंगे तो खेल की दुनिया में जाएगी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी बन के आपको दिखाएगी, कलेक्टर बनेगी, IAS बनेगी, RS बनेगी, और गुरुजनों जैसे संतों का सानिध्य होगा तो हमारी बेटी संस्कारवान बनेगी। उस बेटी से डरिए मत, उसको डराइए मत, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आप और हम सब का नाम रोशन करें। और जितने भी मेरे युवा सज्जन और पिता तुल्य बुजुर्ग विराजमान हैं, आप सभी से मेरा इस मंच के माध्यम से संक्षेप में इतना ही निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से नशे ने हमारे समाज को जकड़ा है, समय समय पर प्रभु राम जी महाराज के इस पवित्र प्रांगण से प्रेमाराम जी का संदेश, आदरणीय गुरुदेव का संदेश और हम सभी संतों का संदेश सुनते हैं कि हम सबको नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है। आज किस प्रकार से नशे ने हमारे समाज को जकड़ रखा है। हमारा युवा, एक छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है तो परिवार के सारे लोग आते हैं और कहते हैं, साहब इन्हें औखे मार जेड़ी है, इन्हों नाक मार जेड़ो है, जेड़े बुआ सा के ना वो तो मार जेड़ो दिखे, का मोटो दादी सा के ना भाई वो तो थोड़ा मार जेड़ो दिखे। और वही टाबर मोटो हो 24 साल बाद में कहीं नशो करन डूब जावे, कोई गलत काम करन पकड़ी जाए हागी दादी सा के कहीं किन्ने जेड़ो ही होगो भाई। तो एड़ो टाबर नहीं वे तो नशे हूँ अपने दूर रहनो, टाबर ने अच्छा संस्कार देना। और आने वाले समय में भाड़ू ही नहीं, पूरे शेरगढ़ सभी नौजवान जिन्हें साहब गुरुदेव प्रदेश लाल ने कुछ सालों में बदलियो और RS भर्ती परीक्षा में शेरगढ़ बायों, शेरगढ़ मोटिया RS बन चुका।
थोनदार बन ढूका, पीटे बन ढूका और आप रे आशीर्वाद शेरगढ़ आज शिक्षा रे क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मैं आप सब लोगों रो उज्जवल भविष्य की कामना करूं और आने वाले समय में आप रो परिवार अपना शेरगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जब हमारे शेरगढ़ का नाम हो तो जिस प्रकार से हमारे देश के सिपाहियों ने, सैनिकों ने बॉर्डर पर रक्षा करके अपना नाम आगे बढ़ाया, आने वाले समय में ये बेटियां, ये मेरी छोटी बहनें इस देश की सीमा पर सैनिक के रूप में थानेदार बनकर के, आईएएस बनकर के, आरएएस बनकर के, और मैं तो कहता हूं परिवार के बिजनेस में भी अपना सहयोग करें। जिस घर की बहन बेटी परिवार का बिजनेस संभालती है वो परिवार दुनिया में बहुत उन्नति और प्रगति करता है। तो हमको बेटे के समान बेटी को अवसर देना है, इतना ही निवेदन करूंगा। गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया, 2 वचन कहने का अवसर दिया, इसलिए आपका हृदय की गहराई से आभार और आपका ये आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर सदैव बना रहे। पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही। हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत है। एक बार मैं चाहता हूं जसवंत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कराएं। मातृशक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए और शिक्षा संबंधी बहुत अच्छी आपने बातें कही कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता और रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते हैं वो घर आंगन सुने बनकर जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। एक बार मातृशक्ति के लिए, अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आएगा चौथे दिवस की दिव्य आरती के लिए मैं नाम ले रहा हूं श्री